सुना हुआ है। वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह जबीन तेरी झुके जब उसके आगे, वाह वाह तेरी जबीन झुके तेरी जब उसके आगे, जब उसके आगे हाथ उसका तेरी तरफ बढ़ा हुआ है, वादा है ना आफत छुएगी तुझको, वो नहीं भूला तुझको, तू भूला हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। वादा है ना आफत छुएगी तुझको, वो नहीं भूला तुझको, तू भूला हुआ है। कोहे सीना से जिसने पुकारा हमें, सीना से जिसने पुकारा हमें। क्या मिसरा, क्या मिसरा। अच्छा मिसरा, बहुत खूब। कोहे सीना से जिसने पुकारा हमें, शरीयत का दर्द सबको दिया हुआ है। कुर्बानी से बढ़कर हुक्म उसका, कुर्बानी से बढ़कर है हुक्म उसका, आज का आदम उसे भूला हुआ है। वाह वाह, क्या क्या लास्ट शेर है जी। नफरत की दीवारों को आज तुमको गिराओ, नफरत की दीवारों को आज तुम गिराओ, खुदा ही मोहब्बत है खुद उसने कहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये जरा फिर पढ़ें, फिर पढ़ दें। नफरत की दीवारों को आज तुम गिराओ, जी, नफरत की दीवारों को आज तुम गिराओ, आज तुम गिराओ, खुदा ही मोहब्बत है खुद उसने कहा है। क्या कहना, वाह क्या वाह वाह, खुदा ही मोहब्बत है खुद उसने कहा है। जी जी, ये एक तन्हाई इसका अनवान है। वाह वाह, इसके चंद शेर आपकी साहब सदर की इजाजत से। जी जी, वो अंदर ना माइक जिदे हाथ आवे जा छड़दा नहीं है, लेकिन आपकी इजाजत से। नहीं सर, जी जी, आप नहीं लोग, हाँ जी, थैंक यू सर। लोग ढूंढते हैं तन्हाई मिटाने को हम सफर, लोग ढूंढते हैं तन्हाई मिटाने को हम सफर, हमें तलाश है कोई कदम मिलाकर साथ चले। क्या गहरी बात है, बहुत गहरी बात। वाह लाइफ साहब अपने दिल का हाल रखे है उस्ताद ने मोहतरम के सामने। जबरदस्त। उन्हें ते असर नहीं जी होना। अच्छा चलो, लोग ढूंढते हैं तन्हाई मिटाने को हम सफर, हमें तलाश है कोई तो कदम मिलाकर साथ चले, शाम ढलती है तो दर खुला छोड़ देता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या शाम ढलती है तो दर खुला छोड़ देता हूँ, कोई आए तो फिर तेरी ही बात चले। क्या बात है, वाह वाह। शाम ढलती है, थैंक यू सर, थैंक यू जरा नवाजी। शाम ढलती है तो दर खुला छोड़ देता हूँ, कोई आए तो फिर तेरी ही बात चले, वसल की रात हो या हिजर की रात हो। वाह वाह वाह, वसल की रात हो या हिजर की रात हो, तू अगर पास हो तो फिर ये रात ना ढले। क्या कहने, वाह आगे हो जनाब, सरफराज साहब, सरफराज साहब को सीखा वसल की रात हो, अच्छा अच्छा, वसल की रात हो या हिजर की रात हो, तू अगर पास हो तो फिर ये रात न ढले, तेरा साथ मेरे दुखों का मदावा ही सही, तेरा साथ मेरे दुखों का मदावा ही सही, तेरा साथ मेरे दुखों का मदावा ही सही, बीमारे दिल पर कोई दुआ अगर असर करे ना करे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत खूब, थैंक यू। क्योंकि ये चूंकि हमारा जो है वो पहला राउंड है, फिर उसके बाद हम नहीं क्यों नहीं सर, नहीं वो नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं है। बस हमारे लिए ये भी मैंने पहले कहा था कि इतनी कादावर शख्सियतों के दरमियान मेरे लिए हाजिर होना ही बड़ा फखर है जनाब। जी जी जी, आपने हमें टाइम दिया, खुदा आपको बड़ी बात कर दे, सबको सलामत है। नहीं आज दी महफिल लुट गई है ਤੁਸੀਂ सर हुन जी शफीक साहब हुन शफीक साहब कोई हल नहीं। नहीं मैं ते अपना दुख रहा ने कि मेरे सगम दा पा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुन तुसी ब्याह क्यों नहीं कर दे। वाह 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 सर, ये कहंदा मेरे सगम दा पा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुन तुसी ब्याह क्यों नहीं कर दे भाई। मैं सबके दरमियान वादा करता हूं, मैं सबके दरमियान वादा करता हूं कि मैं शफीक साहब के लिए एक अच्छा साथी ढूंढने की कोशिश करूंगा और सरबाला बनूंगा। सरफराज भाई की बात सुन ले। नहीं मैं तो ये कहने लगा था कि महफिल के एंड पे हम पिटीशन दायर करेंगे बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा, अच्छा मजा, थैंक यू सर, थैंक यू आपके प्यार का, बहुत अच्छा। क्योंकि ये देखें जो दिल की बातें हैं, शायर लोग जो है वो दिल की बातें जरूर लाते हैं, और यही शायरी है कि आप जो इर्द गिर्द देखते हैं
जो आपके दिल पे गुजरती है आप उसको शायरों में बयान करते हैं। और नेक्स्ट हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर है, बड़े मंजे हुए शायर हैं, और मैं अगर कोई गलती करूं तो मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। शायरो अदीब हैं डीटर समाही अदबियत, बरगे अफकार उनका इंतखाब है, और ये 2000 में शाया हुआ था। और एक किताब वो कौन थी 2008 में शाया हुआ था। शेरी मजमुआ हाथों में आसमान, सफरनामा साहिल से गुफ्तगू, और इसके बाद एक और है कालमों का मजमुआ ज़ेरे अशाद है। तो ये आपकी सारी काविशें हैं, बहुत खूबसूरत है, और ये हमारे उर्दू बोलने समझने के वालों के लिए एक बहुत असासा है। तो मैं बहुत देर से सुनता था, जब भी इनकी कोई गजल या कोई नज़म या कुछ भी आता था तो वो डेफिनेटली मैं देखता था, कोरिया में रहते हुए भी, पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो मैं जनाब उनसे दस्तबस्ता दरखास्त करता हूँ, मुल्तमस हूँ सरफराज तबस्सुम साहब से, आए हम उनका कलाम सुने। जनाब सरफराज तबस्सुम साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। साहब सदर की इजाजत से और बाकी दोस्तों की इजाजत से जी इजाजत सर, साहब सदर की इरशाद नाम ही इजाजत होगी तो हाँ कड़ा मुड़ना शुरू हो जाओ। पहले तो अर्ज है कि दिल कहूं या पत्थर इसको जो सीने में रखा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिल कहूं या पत्थर इसको जो सीने में रखा है, दिल कहूं या पत्थर इसको जो सीने में रखा है, तेरे बाद ये कैसा जीना क्या जीने में रखा है। वाह वाह, तेरे बाद वाह 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 क्या जीने में रखा है। वाह बहुत शुक्रिया। दिल कहूं या पत्थर इसको जो सीने में रखा है, तेरे बाद ये कैसा जीना क्या जीने में रखा है। वाह वाह वाह। साबे सदर की इजाजत से गजल के 2 अशार और उसके बाद ये गजल। जी 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 जी। नहीं भाई देखिए कि जी मैं बन रहा था मैं कि तू आया तो मैं गया। क्या कहने, क्या मिसरा जरा फिर पढ़े ये। वाह। मैं बन रहा था मैं तू आया तो मैं गया, जैसे ही उसने चाक घुमाया तो मैं गया। क्या कहना है, क्या बात है। वाह सर ये शेर फिर पढ़े। वाह जी वाह, क्या जी। मैं बन रहा था मैं कि तू आया तो मैं गया, वाह वाह वाह। जैसे ही उसने चाक घुमाया तो मैं गया, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। फिर देखिए कि पहले तो बड़ी देर तपाया गया मुझे। वाह वाह वाह, कई देर तो बड़ी देर तपाया गया मुझे। पहले तो बड़ी देर तपाया, पहले तो बड़ी देर ही तपाया गया मुझे। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। फिर एक जरा सा हाथ हिलाया तो मैं गया, मैं गया। क्या कहने, जरा सा हाथ हिलाया तो मैं गया। वाह। बहुत ये नींद है या है कोई सोया हुआ महल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये नींद है या है कोई सोया हुआ महल, वापस अगर ना लौट के आया तो मैं गया। क्या कहने, अगर ना लौट के आया तो मैं गया। तबस्सुम साहब मुकर्रर, फिर पढ़िए। नींद है या है कोई सोया हुआ महल। वाह 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 सुभान अल्लाह। नींद है या है कोई सोया हुआ महल, वापस अगर मैं लौट के आया, वापस अगर मैं लौट के आया तो मैं गया। वापस अगर ना लौट के आया तो मैं गया। और मुद्दत हुई बिछड़ के बहुत खुश रहा हूं मैं। वाह वाह वाह। मुद्दत हुई बिछड़ के बहुत खुश रहा हूं मैं। वाह। मुझसे अगर मुझी को मिलाया तो मैं गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और शेर देखिए कि कच्चे हैं मेरे कान ये तितली को क्या पता। कच्चे हैं मेरे कान ये तितली को क्या पता। वाह। उसने जरा परों को हिलाया तो मैं गया।
वाह 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 उसने यार, वाह परों पर वाह लाया तो मैं गया। कहते हैं वाह, मेरे सब काम क्या में बात है। किसी को क्या पता, वाह उसने जरा परों को हिलाया तो हलाया तो मैं गया। क्या कहने, बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब, और इस बहुत अच्छा, गजल का बहुत आखिरी शेर देखिए, इस अच्छा गजल लिखा, का आखिरी अच्छा शेर देखिए कि ये ख्वाब आज जाने कहाँ लेके आ गया, ये ख्वाब वाह। आज जाने कहाँ लेके आ गया। एक मील दूर ख्वाब से आया तो मैं गया। मैं गया। यार, क्या कहने, कमाल क्या है, एक कहने। एक शेर जनाब, मैं बन जबरदस्त। रहा बहुत था खूब। मैं बन रहा था मैं कि तू आया तो मैं गया, मैं गया, वाह जैसे ही उसने चाक घुमाया तो मैं उठाया तो मैं घुमाया गया। तो मैं गया। बहुत अच्छा, बहुत वाह अच्छा वाह लिखा। वाह, बहुत वाह अच्छा, बहुत वाह खूब, वाह। बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब अच्छा। सर। दादी ये बहुत तो अच्छा बड़ी सर। महफिल बड़ी गर्मा गर्म हो गई है। हाँ जी, आपने और बसंत साहब वसंत साहब ने इस हाँ महफिल जी, को क्यों गरमा नहीं जी। दिया है। मैं आपका हाँ जी, हाँ बहुत ही जी। शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको लूट बताता लिया चलूं कि जनाब, ये जो लूट मुशायरा लिया हमारा, महफिल को, लूट लिया। ये बहुत कलमकार शुक्रिया सर, बहुत इंटरनेशनल के शुक्रिया। ज़ेरे एहतमाम ये आज का मुशायरा मुनक्कद हुआ। और मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है, दोबारा जो सुन रहे हैं तो जरूर देखें इसको, और जो हमारे साथी जो शोरा हजरात थे वो भी तशरीफ लाए। तो मैं एक दफा फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे साथ बड़े बड़े शायर हैं, मोना मश्क शायर हैं। तो मैं एक हमारे जो बहुत ही खूबसूरत शायर और बहुत ही मजे हुए शायर, मोतबर नाम उर्दू अदब में, और वो लिखते खूबसूरत हैं। उनके शेर में एक पूरी दर्द, पूरी कौम का दर्द और पूरे इंसानों का दर्द छुपा होता है। तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में फारिगुल तहसील होकर पाकिस्तान नेवी के स्कूलों और कॉलेजों के साबका माहिर लसानियत भी रहे। और उन्होंने मैं और बताना चाहता हूँ, ये बड़ा ही लंबा उनका तारफ है, और ये साबिक एडिटर हैं पैगाम हक के, और ज़राए अबलाग में मैदान में मुख्तलिफ टीवी और रेडियो चैनल के साथ उनका ताल्लुक रहा। और इसके अलावा साकवा के भी वो जनरल सेक्रेटरी हैं, हफ्ते रोजा अखबार, स्पीकर और क्रिश्चियन टाइम के साथ मुंसलिक है। मजहबी मैदान में एक बेहतरीन खादम है। हालांकि उन्होंने अपनी आजिज़ी का इजहार किया है, अदना से खादम, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े इस सदी के बहुत अच्छे खादम हैं। और खुदा ने उनको जो तोड़ा अता किया है वो वाकई ही सहर अंगेज, और वो सहर उनके अंदर जो है मौजूद है, उनके अंदर वाकई वो शख्सियत ऐसी है तो सहर अंगेजी उनके अंदर है, उनकी बातों में लोग खिंचे आते हैं। तो मेरी मुराद है जनाब पादरी सलामत बरिया जिंदानी साहिब से, आए हम उनके कलाम से मुस्तफीद होते हैं। जनाब सलामत जिंदानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब साहिब सदर की इजाजत से। जनाब अली जी एक छोटी गजल पेश खिदमत है। जी इरशाद। इरशाद। हाँ जी शफीक साहब, इसका मतलब इस तरह से है, जो भी कुछ मैंने कहा वो इत्तफाकन कह गया, वो भी जो कुछ भी मैंने कुछ मैंने कहा वो क्या कहने? इत्तफाकन कह गया। जो भी कुछ मैंने कहा वो इत्तफाकन कह गया, कहना चाहता तो नहीं था एहतियातन इत्तफाकन कह गया। क्या गया? वाह, 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 बहुत वाह। खूब बहुत खूब, सर, बहुत बहुत खूब। खूब जनाब, बहुत खूब, जो बहुत भी खूब, कुछ बहुत मैंने कहा वो इत्तफाकन कह गया, कहना चाहता तो नहीं था एहतियातन कह कह गया। कह गया। गया। और शेर है कि मैं हमेशा हाँ की जा हाँ ना की जा पर ना कहूं, वाह 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 वाह, मैंने वाह। वाह वाह, हमेशा हाँ की जा हाँ ना की जा पर ना कहूं, ना कहूँ बास बातें हर जगह लेकिन रियायतन कह गया। कह गया। क्या वाह कहने, वाह वाह बहुत वाह, खूब सर, बहुत अच्छा। बहुत खूब, मैं बहुत हमेशा अच्छा। हाँ की जा हाँ ना की जा पर ना कहूं, बाज बातें हर जगह लेकिन रियायतन कह गया। क्या वाह, काफिया बहुत सर, खूब, बहुत क्या खूब। बात है। वाह, बहुत अच्छा जी। साहिब सदर की के नजर लिए मुझको अपने दोस्तों से रब्त का दावा तो है, वाह वाह, मुझको अपने दोस्तों से रब्त का दावा तो है। रब्त का दावा तो है
इसलिए मैं बहुत बातें इर्तबातन कह गया। क्या वाह, वाह वाह। ये आज मजा आ गया सर वाह वाकई। वाह वाह वाह। हाँ जी, वो क्या एक- कहने अपने दोस्तों से रब्त का दावा तो है, इसलिए मैं बहुत बातें इर्तबातन कह गया। क्या और गया? शेर बात है जी। तबस्सुम साहब की नजर है। तबस्सुम साहब, जी जी इरशाद जनाब। बादले नाखास्ता भी बहुत कह जाते हैं लोग। वाह बदले क्या निखास्ता। कहने, क्या बादले कहने। ना वाह खास्ता वाह। बादले बादले नाखास्ता भी बहुत कह जाते हैं जाते लोग। हैं लोग। इस तरह मैं बहुत कुछ वक्तन फवक्तन कह गया। क्या गया, वाह 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 क्या वाह, गया, इस तरह क्या से। कहने सर। जिंदानी साहब फिर पढ़े ये शेर। बादले नाखास्ता भी बहुत कुछ, बादले नाखास्ता भी बहुत कह जाते हैं लोग। इस लोग तरह मैं बहुत कुछ वक्तन फवक्तन कह कह गया। गया। क्या क्या, वाह बहुत अच्छे जी, वाह वाह। बहुत अच्छे। पादरी आसिम साहब, जी, जी, जी। बरस बिले तज़किरा वो पूछ बैठे एक बात। वाह, क्या बस बात। बिले तज़किरा। बरस बिले तज़किरा वो पूछ बैठे एक बात। वाह बहुत सी कुछ और बातें मैं कनाइतन कह क्या गया। गया, क्या, क्या वाह, कहने, वाह, क्या वाह कहने। वाह वाह। वाह जी वाह, जिंदानी साहब। बरस बिले आज तज़किरा वो पूछ बैठे एक बात। बहुत सी कुछ और बातें मैं कनाइतन कह कह गया। गया। और मक्ता पेश खिदमत है कि दीदा दानिस्ता बहुत जिंदानियां कहते हैं लोग। वाह बहुत खूब, बहुत दानिस्ता खूब। बहुत जिंदानियां कहती हैं। दीदा 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 दानिस्ता बहुत जिंदानियां कहते हैं कहते हैं लोग। लोग। मसलहत के तहत कुछ मैं भी दानिस्तन कह गया। गया। वाह, वाह वाह, क्या वाह बात। वाह। सर, बहुत वाह। खूब, बहुत बदले खूब, निखास्ता भी बहुत बहुत अच्छे। कहती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदानियां बहुत खूब। बहुत अच्छे जी। जिंदानियां, वाह, वाह, वाह। जिंदानियां कहते हैं लोग। मसलहत के तहत कुछ मैं भी दानिस्तन कह गया। क्या कह गया, गया। जो भी कुछ मैंने कहा वो इत्तफाकन कह गया। क्या कहना गया, चाहता तो नहीं था एहतियातन। कह क्या गया। गया, वाह क्या जी वाह। वाह, कहना वाह, वाह जी चाहता वाह, है। बहुत अच्छे मैं जी, समझता बहुत हूँ अच्छे। कलमकार इंटरनेशनल के लिए बहुत फख्र की बात है, इज्जत की बात है। बड़े ही मेरे लिए इट्स अ रियली प्रिविलेज है, एजाज की बात है कि आज हमारे कलमकार इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम ये होने वाला मुशायरा वाकई बहुत खूबसूरत मुशायरा है। तो जनाब जिंदानी साहब और कुछ अर्ज करेंगे सर आप? सॉरी, इरशाद फरमाएंगे? जी बिल्कुल जी, मैं अर्ज करूंगा अगर आप चाहते हैं। मैं सॉरी चाहता हूँ, इरशाद फरमाएंगे, अपने कलाम से हमें नवाजें, क्योंकि हम दहर में जिस शख्स का एक राजदा मौजूद है, वाह वाह जी। दहर में जिस दहर में शख्स का रास्ता मौजूद। रास्ता मौजूद है, समझ लो उस शख्स का सारा जहां मौजूद है। वाह वाह, समझ लो कि इस शख्स का सारा जहां मौजूद है। दहर में जिस शख्स का एक रास्ता मौजूद है, समझ लो उस शख्स का सारा जहां मौजूद है। मौजूद है जी और हमारे साथ। मतलब जी। सानी इस तरह से है कि जब तक इस बेवफा जग में फला मौजूद है, क्या वाह, वाह। बात। जब तक इस बेवफा जग में फला मौजूद है, उस घड़ी तक तो मेरा नामो निशा मौजूद है। मौजूद है, वाह, वाह, क्या वाह, कहना है वाह, उस्ताद बहुत अच्छा, मोहतरम, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत जब अच्छा। तक इस बेवफा जग में फला मौजूद है, उस घड़ी तक तो मेरा नामो निशा मौजूद है। मौजूद है। मौजूद है। और शेर है कि उनकी हैरान सी निगाहें पढ़ के कह सकता हूं मैं। उनकी हैरान सी निगाहें पढ़ के कह सकता हूं मैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। उनकी हैरान सी निगाहें पढ़ के कह सकता हूं मैं। आंखों में हमारी दास्तां मौजूद है। वाह 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 वाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, हैरान सी बहुत अच्छे। निगाहें पढ़ के कह सकता हूं मैं, उनकी आंखों में हमारी दास्तां मौजूद है। मौजूद है। क्या बहुत कहने, अच्छी। क्या बात है जी। डाका एक साहब की शेर नजर है जी। हैफ के वीरानियों की लज्जतें तूने न ली, हैफ के वीरानियों की लज्जतें तूने न ली, क्यों वाह बहारों का जिक्र जब तक खजा मौजूद है। वाह वाह वाह, बहुत वाह अच्छा, वाह बहुत वाह अच्छा, वाह। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। हैफ के वीरानियों की लज्जतें तूने न ली, क्यों वाह वाह, बहारों का जिक्र जब तक खजा मौजूद है। मौजूद है। और बहुत शेर अच्छा। अर्ज़ है कि तबस्सुम साहब, जी जी जी। वसफ़े कायनात की तस्खीर में खोया न रह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।
कायनात की तस्वीर में खोया न रहे, वुसअते दिल में भी एक कौनो मकान मौजूद है। वुसअते दिल में भी एक कौनो मकान मौजूद है। पॉजिटिव हाँ जी, कायनात की तस्वीर में खोया न रहे, वुसअते दिल में भी एक कौनो मकान मौजूद है। वाह वाह वाह, बहुत आला सर, बहुत आला। खिदमत है, मक्का पेश खिदमत है इरशाद और मक्का साहिब सदर की नजर है। मैं भरी महफिल में जिंदानी गजल क्यों वाह वाह वाह, भरी महफिल में जिंदानी गजल क्यों ना कहूँ, कहूँ जिनके लिए मैं वो यहाँ मौजूद है। मौजूद है। वाह क्या वाह वाह, दहर में जिस शख्स का एक राजदा मौजूद है, समझ लो उस शख्स का सारा जहां मौजूद है। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत अच्छे, बहुत खूब अच्छा, उस्ताद बहुत अच्छा। मोहतरम, वेरी वाह नाइस, वाह बहुत वाह 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 वाह। अभी हमारे साथ हमारे बहुत शुक्रिया। नहायत ही खूबसूरत शायर जनाब इमारुल नजीर मानी साहब आ चुके हैं। मैं उनको वेलकम कहता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और ये कलमकार इंटरनेशनल के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि आज हमारे लिए आज इतने इतने बड़े बड़े लोग इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं कि मैं समझता हूं कि ये आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। ये तो बसम साहब, आप क्या कहते हैं जी? तो मैं फिर हम एक दफा एक एक गजल और पढ़ेंगे। तो मैं चलता हूँ फादर नजीर मानी साहब की तरफ और मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो मुसन्निफ हैं 6 किताबों के, और इसे 6 किताबों कहते हैं। और आलम और दरवेश जो है कैपुचन मशाहीर, फाख्ता रक्स करेगी, और पहली नज्म मोहब्बत है, और सामने फूल खिले, और फजल दुखिया। अगर मैं गलत या मैं मिस प्रोनाउंस करूं तो मुझे जरूर ठीक है, दुरुस्त फरमा दें। ठीक। तो हाँ जी, तो फादर मानी साहब की जो शायरी है उसमें इंसान के बातें और खारजी मसाइल, जज्बात, एहसासात और तवक्कुआत का इजहार बहुत शिद्दत से और उभर कर सामने आया है। ये बहुत ही खूबसूरत शायर है। लेजेंड शायर नजीर के असर के मुताबिक फादर इमारुल नजीर मानी जिंदगी भरपूर से भरी हुई शख्सियत, जिंदगी से भरी हुई शख्सियत। ये वाकई चेहरे से भी नजर आता है, जिंदगी से भरे हुए हैं, हशाश बिशाश हैं और सारे गमों से मवर्रा हैं। मैं बहुत लंबा तारीफ नहीं करना चाहता, बस हम चाहते हैं कि आपसे आपका कलाम उनके खूबसूरत लबो लहजे में सुना जाए। तो जनाब फादर नजीर मानी साहब, अगर फादर इमानुअल नजीर मानी साहब। जी जी जी, बहुत शुक्रिया बशीर आसम साहब और साबिर सदर की इजाज़त से और तमाम दोस्तों की इजाज़त से। और मैं माजरत खाऊं क्योंकि आज इतवार है और 8 बजे लाइव होना होता है प्रेयर्स के लिए, तो मुझे वहाँ पे मौजूद होना था, तो इस वजह से कुछ मैं लेट हो गया हूँ और माजरत खाऊं इस बात के लिए। जी। गजल से पहले 2 शेर। किन बातों का, जी बहुत शुक्रिया जी, साबिर सदर की इजाज़त से। जी, किन बातों का डर है तुमको, किन सोचों में गुम हो जाना। किन बातों का डर है तुमको, किन बातों का डर है तुमको, किन सोचों में गुम हो जाना। मैं हूँ शेर का पहला मिसरा, मिसरा सानी तुम हो जाना। ओहो, क्या कहने फादर साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, जी बहुत शुक्रिया। पहला मिसरा सानी तुम हो जाना, तुम हो जाना। किन बातों का डर है तुमको, किन सोचों में गुम हो जाना। किन बातों का डर है तुमको, किन सोचों में गुम हो जाना। मैं हूँ शेर का पहला मिसरा, मिसरा सानी तुम हो जाना। वाह 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 वाह, क्या बहुत शुक्रिया। और गजल के चंद अशार। क्या जां फिजा हैं आज नजारे जमीन पर, क्या जां फिजा हैं आज नजारे जमीन पर। उतरे हैं आसमां के सितारे जमीन पर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। और खुशबू हवाएं फूल ये कोहसार ए खुदा, खुशबू हवाएं फूल ये कोहसार ए खुदा। वाह वाह, तेरे ज़ुहूर के हैं
इशारे जमीन पर। वाह वाह वाह, फिर पढ़े फादर जी, फिर पढ़े। जी बहुत शुक्रिया जी। खुशबू हवाएं फूल ये कोहसार ए खुदा, वाह, खुशबू हवाएं फूल ये कोहसार ए खुदा, तेरे ज़ुहूर के हैं इशारे जमीन पर। जमीन पर। वाह। और शेर देखिए जी के आंखों में वहशतों के मनाजर लिए हुए, आंखों में वहशतों के मनाजर लिए वाह वाह, आंखों में वहशतों के मनाजर लिए हुए, देखे हैं हमने दर्द के मारे जमीन पर। वाह वाह वाह, देखे हैं दर्द हमने के दर्द के मारे जमीन पर। और ये मुश्किलें तो और भी बढ़ जाएंगी जो तुम, वाह, ये मुश्किलें तो और भी बढ़ जाएंगी जो तुम, बैठे रहोगे हौसला हारे जमीन पर। वाह, बैठे रहोगे हौसला हारे जमीन, बैठे रहोगे तुम जो। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मुश्किलें तो और भी बढ़ जाएंगी जो तुम, बैठे रहोगे हौसला हारे जमीन पर। वाह वाह। और किस तरह भूल जाएं वो जन्नत की चाह में, किस तरह वो भूल जाएं, किस तरह भूल जाए वो जन्नत की, किस तरह भूल जाएं वो जन्नत की चाह में, हमने जो रोजो शब हैं गुजारे जमीन पर। वाह 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 वाह, बहुत सच है, हकीकत है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और तुमको ये दस्तो पा जो मिले हैं तो किस लिए, वाह जी वाह, तुमको ये दस्तो पा जो मिले हैं तो किस लिए, घर ढूंढते फिरोगे सहारे जमीन पर। बहुत शुक्रिया। और मानी जो बेकिनार समंदर है आसमां, वाह वाह, मानी जो बेकिनार समंदर है आसमां, फिर किसके आ लगे हैं किनारे जमीन पर। वाह, क्या कहने, क्या कहने मानी साहब, क्या जां फिजा है आज नजारे जमीन पर उतरे हैं आसमां के सितारे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। किन बातों का डर है तुमको, किन सोचों में तुम हो जाना, मैं हूँ शेर का पहला मिसरा सानी तुम हो जाना। बहुत खूब, बहुत खूब जनाब। ये हमारे नहायत ही खूबसूरत शायर इमानुअल नजीर मानी साहब थे। तो जी अभी हमारा ये है कि हम एक राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया है। फादर जी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि फादर जी ने पहले ही मुझे अपनी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त दी थी या अपॉलॉजी भेजी थी कि इस वजह से मैं लेट हूँगा। तो मैं आप सब दोस्तों से मादरत भी चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि आप बहुत देर पहले आ चुके थे बड़ी जल्दी, तो हमें काफी कुछ दोस्तों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन और हमने खूब बातें की। आज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही खुशबख्ती की बात है। हमारे साथ नईम वाज साहब हैं जो बहुत ही अच्छे शायर, अच्छे कालम नवीस और जहां दीदा हैं, जो समझते हैं, जानते हैं और हमेशा तगोदो करते रहते हैं, तहकीक करते रहते हैं। तो अभी हम चाहेंगे कि एक एक गजल और अगर हो जाए, तो ये तो रवायत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो सारे दोस्तों की, तो हम नईम साहब से कुछ सुन लें। रवायत क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। ये रवायत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे वो आज की महफिल के सदर हैं, तो वो क्यों ना सुन के बोर ही ना हो जाए। हम उनसे भी सुनते हैं तो एक गजल। मुझे बताएं कि किस बंदे ने कहा कि नहीं ये रवायत नहीं हो तो हम रवायत डाल देते हैं। मैं नहीं गलती कर सकता सर। ये रवायत इसलिए नहीं कि वो हमारे आज की महफिल के सदर हैं। ये असूल के खिलाफ है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि रवायत नहीं है, लेकिन हम रवायत को तोड़ के एक नई रवायत डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपकी इजाजत से। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया सर, आप सब दोस्तों की इजाजत से पहले दो शेर। जी इरशाद। कहा गया था तेरा जिक्र भी किताब में है। ओहो, क्या कहना, क्या, बहुत शुक्रिया जी। कहा गया था तेरा जिक्र भी किताब में है, तमाम वर्क पलट कर भी वो सफा न मिला। ओए होए होए होए, क्या कहने सर, साढ़े तो लिख दी थी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
कहा गया था तेरा जिक्र भी किताब में है, तमाम वर्क पलट कर भी वो सफा ना मिला। दूसरा शेर है, वो मैं कशों की इबादत में उसकी बातें नहीं। वाह, वो मैं कशों की इबादत में उसकी बातें नहीं, फिर उसके बाद कहीं पर भी वो नशा ना मिला। क्या कहने नईम साहब, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया। वो मैं कशों की इबादत में उसकी बातें नहीं, फिर उसके बाद कहीं पर भी वो नशा ना मिला। एक शेर सर उसके गजल उसके 5 शेर हैं। इरशाद। कोई नहीं सर, सारे ही आन दो सर। हाँ जी, फादर जी दुआ मंगन लग पे। नहीं बड़े गौर से सुन रहे हैं जी। अच्छा ठीक है सर। अर्ज की है, पुरखों की जो तुझे निशानी लगती है। वाह वाह वाह। पुरखों की जो तुझे निशानी लगती है, उल्टी सीधी एक कहानी लगती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। शुक्रिया जी। शेर है, रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं। रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं। रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं। थोड़ी सी तस्वीर पुरानी लगती है। क्या वाह 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 वाह, वाह नहीं साहब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सर। रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं। जी। थोड़ी सी तस्वीर पुरानी लगती है। आगे शेर है सर, चाल है जैसे ख्वाबों वाली शहजादी। ख्वाब है जैसे ख्वाबों वाली शहजादी। चाल है जैसे ख्वाबों वाली शहजादी, खुशबू गोया रात की रानी लगती है। बहुत शुक्रिया जी। चाल है जैसे ख्वाबों वाली शहजादी, खुशबू गोया रात की रानी लगती है। शेर अर्ज है, छत पर लेटे तारे गिनते रहते थे। छत पर लेटे तारे गिनते रहते थे। जी, छत पर लेटे तारे गिनते रहते थे। आज भी वैसी रात सुहानी लगती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। छत पर लेटे तारे गिनते रहते थे, आज भी वैसी रात सुहानी लगती है। जी, आखिरी शेर अर्ज है, जिसकी भोली बातों पर सब हंसते हैं। वाह वाह वाह, जिसकी भोली बातों पर सब हंसते हैं, बाबा को वो बड़ी सियानी लगती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। जिसकी भोली बातों पर सब हंसते हैं, बाबा को वो बड़ी सियानी लगती है। पुरखों की जो तुझे निशानी लगती है, उल्टी सीधी एक कहानी लगती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब सर। बहुत शुक्रिया। ये कहा गया था तेरा जिक्र भी किताब में है जी। तमाम वर्क पलट कर भी वो सफा ना मिला। बहुत खूब सर, आपका बहुत कलाम जबरदस्त था। और अगर हम आप इजाजत दें, साबिर सदर की इजाजत से, क्योंकि ये सभी जो है वो रवायत से हटकर बातें हो रही हैं आज मुशायरे की, क्योंकि ये जो मेरा पहला जो मकसद था कि हम मिल बैठ के कोई एक अदबी निशस्त करें, तो मैं फिर शफीक साहब के पास चलता हूं और मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आप अपनी कोई 4 अशार अगर इरशाद और हमें अता फरमाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर, यादों के नाम से 4 ही अशायरा, लेकिन वो रात को लेटने से पहले 2 शेर ज़हन में नजर आए, वो पहले वो अर्ज करता हूँ। जी। तू साबिर सदर की इजाजत से 6 हो जाने जे। नहीं ए थे राती उतरे ले, ए वही राती उतरी है। अच्छा। बाकी पुराने ने। अच्छा सरफराज साहब, तेरा साथ था तो दुनिया में मशगूल रहे हम। वाह, तेरा साथ था तो दुनिया में मशगूल रहे हम, तेरे जाने के बाद खुदा याद आया। वाह वाह वाह,
बहुत अच्छे। सानू आपे भी नहीं समझ आई की लिखे है। नहीं, इंसान की फितरत समझने है, वाले समझ जाएंगे, बिल्कुल सही। इंसान की फितरत है उलझनों में उलझे रहना। वाह वाह, इंसान की फितरत है उलझनों में उलझे रहना। इंसान की फितरत है उलझनों में उलझे रहना, उसके अंदर भी एक दुनिया है। वाह, क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अनवान यादें हैं। वो पहला क्या नहीं ना कि मेरे सगमदा पाके उन्हें कर दे, उसका ही हिस्सा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नईम साहब आपकी इजाजत से, लबो लहजे में तलखी की मिठास, लबो लहजे में तलखी की मिठास, तलखी की मिठास, लबो लहजे में तलखी की मिठास, गुजरे दिनों का भरम रखे हुए है। वाह जी वाह, क्या बात। माथे का पसीना और आंखों में नमी, माथे का पसीना और आंखों में नमी, माजी को अभी तक समेटे हुए है। वाह वाह, रस्मो रिवाज ने साथ चलने ना दिया, रस्मो रिवाज ने साथ चलने ना दिया, हालात के भंवर अभी तक घेरे हुए है। बहुत अच्छे, क्या बात। जहन से, चौथा है जी सरफराज, चौथा शेर आपकी नजर। जी जी, जहन से कई बार उसे झटक के देखा, ओके, जहन से कई बार, जहन से कई बार उसे झटक के देखा, साया भी कभी जिस्म से जुदा हुआ है। थैंक यू सर। वाह जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर थे जनाब शफीक उज़्ज़मान साहब। हम चलते हैं जनाब सरफराज तबस्सुम साहब की तरफ। और अगर आप भी कुछ चार, या मैं इनजस्टिस नहीं कर रहा तो आप भी सर ज्यादा भी हो जाए, चंद अशार जनाब अनायत फरमाएं जी सर, एक गजल के मेरा ख्याल शायद 4 ही शेर हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आपकी नजर करता हूं, वैसे तो 6 दी तो ਹੁਣ 6 ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡੀ ਹੈ। संभाल देती है। इजाजत ले लो, 6 अशार ही पेश कर दो जी सर जी। आप पहला सदर को इजाजत ले लो, इजाजत लो सर। सर तो इजाजत उन्होंने कोल जाके लेनी पड़ेगी। साबे सदर जो कि मेरे बड़े भाई है, उनकी इजाजत से। जी जी सर, ये तो मस्का है, मतलब प्रोटोकॉल नहीं, मस्का। मतलब अर्ज है कि इरशाद, मोहब्बत का जहां मेला लगा है, मोहब्बत का जहां मेला लगा है, जहां मेला लगा है, मोहब्बत का जहां मेला लगा है, वहां हर शख्स ही बच्चा लगा है। क्या कहने, वाह, हर शख्स ही बच्चा लगा है। मोहब्बत का जहां मेला लगा है, वहां हर शख्स ही बच्चा लगा है। मुझे बस ये बताओ कौन हो तुम, मुझे बस ये बताओ कौन हो तुम, तुम्हें मिलकर मुझे अच्छा लगा है। अच्छा कहने, वाह। मुझे बस ये बताओ कौन हो तुम, तुम्हें मिलकर मुझे अच्छा लगा है। और शेर देखिए कि जरा ठहरो उसे मैं छू तो लूं अब, जरा ठहरो उसे मैं छू तो लूं अब, जरा ठहरो उसे मैं छू तो लूं अब, यहाँ आने में एक अरसा लगा है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। जरा ठहरो उसे मैं छू तो लूं अब, यहाँ आने में एक अरसा लगा है, और मुझे सॉरी, मैं इनसे गुफ्तगू करता हूँ अक्सर, वाह, मैं इनसे गुफ्तगू करता हूँ अक्सर, मुझे हर पेड़ ही सच्चा लगा है। क्या कहने। आखिरी शेर आप तमाम दोस्तों की नजर आज की इस महफिल में, गले मिलकर हमेशा मुस्कुराएं, गले मिलकर हमेशा मुस्कुराएं, मिला मैं जिसको वो मुझसा लगा है। सुभान अल्लाह। गले मिलकर हमेशा मुस्कुराएं, मिला मैं जिसको वो मुझसा लगा है। क्या कहने, मोहब्बत का जहां मेला लगा है, वहां हर शख्स ही बच्चा लगा है। वाह वाह, मैं अगर
सदर ज़िवकार की इजाजत हो तो मैं चंद अशार पेश करूं सर? जी जरूर सर, जरूर। क्योंकि ये जो अशार हैं ये आप सब दोस्तों की नजर हैं और ये बड़े ही मेरे दिल की आवाज है। नाम, ये मतलब अर्ज है जी, नाम यस्सु का आम हो जाए, वाह वाह, तो उसका क्याम हो जाए। बस क्या है जी, नाम यस्सु का आम हो जाए, हर सू उसका क्याम हो जाए। सुबह जागूं तो नाम हो लब पे, सुबह जागूं तो नाम हो लब पे, विर्द करते ही शाम हो जाए, शाम हो जाए। क्या कहने, बहुत खूब। शेर अर्ज़ है कि उसका दामन हो हाथ में मेरे, सॉरी, उसका दामन हो हाथ में मेरे, काश हासिल मुकाम हो जाए। वाह जी वाह। शेर ये है कि जी सिर्फ यस्सु नजातो मल जाए, सिर्फ यस्सु नजातो मल जाए, आम ये भी पयाम हो जाए। और आखिरी शेर है जी, मैं के आसिम रहूं तो बस उसका, मैं के आसिम रहूं तो बस उसका, ये भी हासिल मुकाम हो जाए। तो आप क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और मैं चाहता हूँ हमारे नहायत ही मोहतरम मोतबर शायर जनाब पादरी सलामत बरिया जिंदानी साहब की बात चाहते हैं, और हम उनका कलाम जो वाकई एक तहरीक दिलाते हैं, उनकी आवाज, उनका लबो लहजा और उनका सुनाने का जो खूबसूरत अंदाज है, वो वाकई बहुत कम शोरा हज़रात में होता है। तो जनाब पादरी सलामत बरिया जिंदानी साहब, जी सर, अता हो जी, अपना कलाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जो इज्जत अफजाई के लिए अल्फाज इस्तेमाल पारी साहब जी आपने किए हैं, मैं आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट, मेरा ख्याल है मैं उस लायक नहीं हूँ। बड़ा हकीर और नाचीज खादिम हूँ। एक रुबाई है मोहतरम फादर मानी साहब की नजर। जी जी जनाब। वाह जनाब। फादर साहब, हर काफिया रदीफ है यस्सु के वास्ते। वाह वाह वाह, हर काफिया रदीफ है यस्सु के वास्ते, यस्सु के वास्ते, रदीफ है यस्सु के वास्ते। क्या कहने, हम दो सना तारीफ है यस्सु के वास्ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर काफिया रदीफ है यस्सु के वास्ते, हम दो सना तारीफ है यस्सु के वास्ते। इब्ने खुदा के वास्ते तसनीफ है हर लफ्ज, इब्ने खुदा के वास्ते तसनीफ है हर लफ्ज, खुदा के वास्ते तसनीफ है हर लफ्ज, जिंदानी हर तालीफ है यस्सु के वास्ते। क्या कहने, बहुत खूब जिंदानी साहब। हर काफिया रदीफ है यस्सु के वास्ते, हम दो सना तारीफ है यस्सु के वास्ते। इब्ने खुदा के वास्ते तसनीफ है हर लफ्ज, जिंदानी हर तालीफ है यस्सु के वास्ते। और एक छोटी सी गजल पेशे खिदमत है कि गजल कलवरी। वाह वाह। जो आबे साहब सदर की इजाजत से, जो आबे जिंदगी देता है मैखाना सलीबी है। वाह 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 वाह। जो आबे जिंदगी देता है मैखाना सलीबी है, शराबे जिंदगी का एक पैमाना सलीबी है। सलीबी। वाह वाह वाह। जो आबे देता है मैखाना सलीबी है, शराबे जिंदगी का एक पैमाना सलीबी है। और मतलब सानी इस तरह से है कि तेरे पापों का ए पापी वो हर जाना सलीबी है। क्या कहने, तेरे पापों का आए पापी वो हर जाना सलीबी है, तेरे इस्या की कीमत और जुर्माना सलीबी है। सलीबी है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। पापी वो हर जाना सलीबी है, तेरे इस्या की कीमत और जुर्माना सलीबी है। और शेर है कि तू जो बंदा मानता है अल मसीह को नूर दुनिया का, वाह, जो बंदा मानता है, बंदा मानता है अल मसीह को नूर दुनिया का इलाही नूर का वो खास परवाना सलीबी है। सलीबी है। जो बंदा मानता है अल मसीह को नूर दुनिया का इलाही नूर का वो खास परवाना सलीबी है। और शेर अर्ज है के तबस्सुम साहब, मजा जो ले चुका है आसमानी बख्शिशे हक का, मजा जो ले चुका है आसमानी बख्शिशे हक का, मसीह यीशु का दीवाना है दीवाना सलीबी। वाह वाह वाह, दीवाना। मजा जो ले चुका है, मजा जो ले चुका है आसमानी बख्शिशे हक का, मसीह यीशु का दीवाना है दीवाना सलीबी है। और लहू
जो अर्श पर अब्दी काहिन ने पेश कर डाला। लहू जो अर्श पर अब्दी काहिन ने पेश कर डाला, मसीह का बाप की दरगाह में नजराना सलीबी है। अर्श पर अब्दी काहिन ने पेश कर डाला, मसीह का बाप की दरगाह में नजराना सलीबी है। और शेर है शफीको साहब, जो दुनिया के शिफाखानों से मायूसी में लौटे हैं। वाह, दुनिया के शिफाखानों से मायूसी लौटे हैं, तमाम ऐसे मरीजों का शिफाखाना सलीबी है। शिफाखानों से मायूसी में लौटे हैं, तमाम ऐसे मरीजों का शिफाखाना सलीबी है। और फादर साहब, जुदा हमको करेगा कौन यीशु की मोहब्बत से? जुदा हमको करेगा कौन यीशु की मोहब्बत से? ये खून की दोस्ती है, ये खून की दोस्ती है और याराना सलीबी है। हमको करेगा कौन यीशु की मोहब्बत से? ये खून की दोस्ती है और याराना सलीबी है। और ये मक्ता पेशे खिदमत है जनाब आसम साहब। जी। जो दुनिया की किसी मैं को नहीं छूता ऐ जिंदानी। वाह, जो दुनिया की किसी शय को नहीं छूता, जो दुनिया की किसी जो दुनिया की किसी मैं को नहीं छूता ऐ जिंदानी, शराबे कलवरी का खास मस्ताना सलीबी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। किसी मैं को नहीं छूता ऐ जिंदानी, शराबे कलवरी का खास मस्ताना सलीबी है। जो आबे जिंदगी देता है मैखाना सलीबी है, शराबे जिंदगी का एक पैमाना सलीबी है। क्या मैं समझता हूँ कि दिल से सुना रहे थे, और इनकी आवाज जो थी दिली आवाज थी, ईमानी आवाज थी, जज्बाती आवाज थी। और जज्बा जो है, वो पैशन जो है, वो किसी तरह से ना खरीदा जा सकता है। और जहाँ पे ये पैशन होता है, ना कोई और कीमती चीजें सामने आती हैं। तो ये थे ज़िंदानी साहब, अपने अंदाज से अपना कलाम सुना रहे थे। तो सदर ज़िवकार, अब हम चाहते हैं, क्योंकि फादर जी ने पहली दफा सुनाया था, दूसरी दफा उनसे चलते हैं कि आप एक गजल अता फरमाएं जो वाकई ही हमें और ज्यादा गर्मजोशी या गर्म हमें हरारत दे, ताकि हमारी जो वो तशफ़ी तसल्ली हो, जो ज़ौक रखते हैं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पादी साहब, और मेरे तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक शेर सुनाता हूं जी, और उसके बाद मैं जो सदारती खुतबा जो मैं लिख के लाया हूं, तो वो 2-3 मिनट में उधर लगा लूंगा। ये ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट का होगा जी। तो नईम साहब, मेरी दरखास्त है, मैं आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी मैं, क्योंकि मैंने फादर मानी साहब का जिक्र किया था कि आप 4 अशआर, क्योंकि वो पहली दफा उन्होंने सुनाया था, दूसरा राउंड तक नहीं पहुंचे। तो इस तरह से क्या ख्याल है, आपकी इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल सर, वो हमारे बड़े मोतबर शायर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक दफा फिर मादरत खा हूँ, सदर ज़िवकार की इजाजत चाहता हूँ कि चलें हम फादर साहब से सुन लेते हैं, ताकि उनके जो दिल की बात है हम तक पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी। चांद अशआर खिदमत है सदर की इजाजत से दोबारा, और तमाम दोस्तों के साथ। रोशनी बांट दो जमाने में, क्या बात है, बांट दो जमाने में, रोशनी बांट दो जमाने में, इससे पहले के रात हो जाए। वाह वाह, बहुत खूब। रोशनी बांट दो जमाने में, इससे पहले के रात हो जाए, ये शेर था। और फिर जनाब के तन्हाई का खौफ डराने लगता है। बहुत अच्छा मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। तन्हाई का खौफ डराने लगता है, जब वो मुझसे हाथ छुड़ाने लगता है। तन्हाई का खौफ डराने लगता है, जब वो मुझसे हाथ छुड़ाने लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। और अंधी रातें
अंधी रातें तेज हवाएं भेजती हैं। अंधी रातें तेज अंधी हवाएं, रातें अंधी रातें तेज हवाएं भेजती हैं, जब भी कोई दीप जलाने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फादर साहब मुकर्रर जी जी, बहुत शुक्रिया जी। अंधी रातें तेज हवाएं भेजती हैं, जब भी कोई दीप जलाने लगता है। बहुत अच्छा जी जी, बहुत शुक्रिया। और चंद इशारे और 2-3। हाँ जी। दर्दे हिजरा तुझे छुपाते हुए, तुझे छुपाते हुए, अश्क बहते हैं मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा जी जी। दर्द हिजरा तुझे छुपाते हुए, अश्क बहते हैं मुस्कुराते हुए। और नईम साहब जरा ये शेर सुनिए कि टूट सकती है डोर सांसों की। टूट सकती है डोर सांसों की, टूट सकती है डोर सांसों की, सांस के इस तरह से आते हुए। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और अपने हिस्से का तुम जलाओ दिया, अपने हिस्से का तुम जलाओ दिया, कुछ ना सोचो दिया जलाते हुए। कुछ ना सोचो दिया जलाते हुए। और मैं गुजर जाऊं इस जमाने से, मैं गुजर जाऊं इस जमाने से, मैं गुजर जाऊं इस जमाने से, तुझसे अहदे वफा निभाते हुए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या कहने, बहुत खूब। और जमदानी साहब शेर सुनिए कि इरशाद गिर पड़ा था मगर वो टूटा नहीं। बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छा। क्या बात। गिर पड़ा था वो मगर टूटा गिर पड़ा था मगर वो टूटा नहीं, चल रहा है जो लड़खड़ाते हुए। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। गिर पड़ा था मगर वो टूटा नहीं, चल रहा है जो लड़खड़ाते हुए। और उसका लहजा वफा में डूबा था, और उसका लहजा वफा में डूबा था। मुझको उसका लहजा वफा में डूबा था, मुझको मेरी गजल सुनाते हुए। क्या कहने, फिर पढ़े जी, फिर पढ़े जरा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब सर मुकर्रर जी जी। उसका लहजा वफा में डूबा था, मुझको मेरी गजल सुनाते हुए। क्या कहने, दर्दे हिजरा तुझे छुपाते हुए, अश्क बहते हैं मुस्कुराते हुए। बहुत खूब। मैं आज की इस कलमकार इंटरनेशनल की ज़ेरे एहतमाम मुशायरा जो अभी चल रहा है, हो रहा है, और मैं आज की सदर महफिल की तरफ उनकी दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना जो सदारती खुतबा भी अता फरमाएं और अपनी शायरी भी अता फरमाएं। जनाब नईम भाई साहब। बहुत शुक्रिया सर। मैं अलामती तौर पे एक शेर पेश करूंगा, उसके बाद मैं खुतबा पढ़ूंगा अपना, जो मैं लिख के लाया हूँ। शेर अर्ज़ है तमाम दोस्तों की नजर। मैं साथ हूँ जो मुझे बार बार कहता है, मैं साथ हूँ जो मुझे बार बार कहता है, जमाना सारा उसे यार मार कहता है। क्या बात है, मैं साथ हूँ जो मुझे बार बार कहता है, जमाना सारा उसे यार मार कहता है। बहुत कौन तो सखी करिए। अरे काफी है, काफी। फिल्म यार मार की स्टोरी इससे ज्यादा अगर सच्चाई बताएंगे ना तो फिर वो ज्यादा दूर तक चली जाएगी, खतरनाक हो गया। ठीक है सर, ठीक। जी सर, फारूक जी इजाजत है। जी अपने सदर को कोई इजाजत की जरूरत नहीं। नहीं, वो बस जैसे कहते हैं ना बावजू, तो आप जो है वो बा इजाजत है। जी अर्ज किया, मुत्तहदा हिंदुस्तान में उर्दू मुशायरों की तारीख सदियों पुरानी है। क्या में पाकिस्तान के बाद भी दोनों ममालिक में ये सिलसिला कभी भी नहीं रुका।
गो पुराने वक्तों के मुशायरों जैसी आन बान और शान तो ना रही जब बादशाह और नवाबीन हिंद शायरों की सरपरस्ती फरमाया करते थे। बाज़ अदबी हल्के तो ये भी कहते पाए गए कि अब मुशायरों की रवायत दम तोड़ती नजर आ रही है। 2019 में कोरोना और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत ऑनलाइन मुशायरों ने जोर पकड़ा। ये रवायत एक नए अंदाज और भरपूर तवानाई के साथ सामने आई। जगह जगह अदब दोस्त हलकों ने अपने ऑनलाइन टीवी चैनल खोल लिए हैं, जहां दूसरे प्रोग्रामों के अलावा मुशायरों का इनेकाद भी बाकायदगी के साथ होता है। बेशक ये तब्दीली की सदी है, यकीनन आने वाले दिनों में हमारी दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। हासदीन की फैलाई हुई अफवाहों की बदौलत अक्सर देखने में आया है कि आम लोग शायरों से खामखा घबराते हैं और मेल जोल में फासला रखते हैं। अक्सर ऐसे रवैये शोरा कराम के अपने घरों में भी रूनुमा होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर बज़ाहिर इस बेज़रर मासूम नजर आने वाली मखलूक के किसी शेर की गलती से भी तारीफ कर दी तो फिर मौसूफ पूरा दीवान सुनाकर ही दम लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बड़ी जानदार आपकी तहरीर। कहते हैं कि एक हवाई सफर के दौरान बोरियत दूर करने की गरज से साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए साहब से अहवाल पूछते हुए सवाल किया कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो उन साहब ने बड़े फख्र से जवाब दिया, मैं शायर हूं। अब शायर ने पहले वाले मुसाफिर से पूछा, साहब आप क्या करते हो? तो उन साहब ने कहा, जी मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूं। कहते हैं कुंवारे शायर की शादी बहुत मुश्किल से होती है, जबकि शादीशुदा शायर की शादी भी तकरीबन ना होने के बराबर होती है। कई घरों में तो मेरी तरह के गरीब गुरबा और टूटे फूटे शायरों की तो उनके किसी भी हुनर की तारीफ नहीं की जाती। एक शायर जो किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था, शाम को थका हारा घर आया तो रात का खाना खाते हुए उसकी बेगम ने उसे शर्मिंदा करने की गरज से कहा, तुम्हें पता है आज एक अजीब वाकया पेश आया? शोहर ने पूछा, क्या हुआ? तो बीवी बोली, आज एक बाकमाल शख्स हमारी छत के ऊपर से उड़ता हुआ आगे की तरफ निकल गया। शोहर थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, वो आदमी मैं था। तो उसकी बीवी मुंह टेढ़ा करके झट से बोली, ओ तू है? तो डिंगा हो क्यों उड़ रहा साहब? बहुत अच्छा। किसी मजलिस का सदर होना बड़े एजाज की बात समझी जाती है, मगर किसी मुशायरे की सदारत थोड़ी मुख्तलिफ होती है। हर शायर अपना कलाम सुनाने से पहले रस्मी तौर पर साहिब सदर से इजाजत लेता है और फिर अपना कलाम पेश करता है। ज्यादातर मुशायरे कई घंटे चलते हैं और साहिब सदर को बड़े सब्र के साथ ना चाहते हुए बैठना पड़ता है, क्योंकि साहिब सदर जो खुद भी मंजे हुए शायर होते हैं, मुझे निकालकर जबरदस्ती मुकर्ररा वक्त से ज्यादा पढ़ने और बेवजन शायरों को सुनकर दिल ही दिल में कुड़ते रहते हैं। साहिब सदर के बेदस्तो पा होकर बैठे रहने से यूं लगता है कि जैसे वो शायरों के OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो। शुक्रिया जी। कुछ साहिब सदर इसका बदला यूं लेते हैं कि मुशायरे के आखिर में अपनी बारी पर जब तमाम शोरा कराम और हाजरीन थक चुके होते हैं तो सदर साहब की कोशिश होती है कि जितना वक्त कुल मुशायरे में सरफ हुआ है कम से कम उससे निसफ वक्त तो वो जरूर लें, और खास तौर पर उस वक्त जब प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही हो। जी, वीडियो रिकॉर्डिंग से याद आया कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के प्रोग्रामों के वक्त कई बार देखा गया है कि बगैर रिकॉर्डिंग के पादरी साहब निकाह की रस्म जल्दी निपटा देते हैं, और अगर वीडियो बन रही हो तो फिर आधे घंटे में खत्म होने वाली रस्म 1 घंटे तक चलती है। बिल्कुल सही।
इस मौका पर लड़के वालों की तरफ से मेहमानों में बैठे पादरी साहब अंदर ही अंदर इस बात पर खफा होते हैं कि रिश्ता तो मेरी वजह से हुआ है, मगर मुझे किसी भी काम में पूछा नहीं जा रहा। मगर उनकी तमन्ना उस वक्त पूरी होती है जब उन्हें खाने पर दुआ के लिए कहा जाता है। क्योंकि वीडियो बन रही होती है, इसलिए पादरी साहब उस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक खाना ठंडा नहीं हो जाता। अपनी शादी में मुझे ऐसा तजर्बा हो चुका है, जब निकाह की तकरीब के दौरान मेरे साथ खड़ा बेस्ट बॉय रस्म निकाह की तवालत और मारे थकन और भूख के बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तो यही देखा था कि लड़के के साथ उसका दोस्त शहबाला, जिसे पंजाबी में सरबाला कहते हैं, गालबन दूल्हे की हौसला अफजाई के लिए बारात में उसके साथ होता है, मगर बेस्ट बॉय का कुछ खास इल्म ना था। ये दरअसल लड़की वालों की तरफ से होता है। मेरे साथ दो बेस्ट बॉय थे, एक दाएं और दूसरी बाएं जानब खड़ा था। मेरे बाएं जानब वाला तकरीबे रस्म निकाह के दौरान गिरकर बेहोश हुआ था। बहुत अरसे के बाद मुझे समझ आया कि ये क्यों मेरे साथ खड़े थे। समझ ना आया कि ये क्यों मेरे साथ खड़े थे। बहुत अरसे के बाद कुछ समझ आया कि शायद ये इसलिए होते होंगे कि ध्यान रखें कि लड़का कहीं आखिरी वक्त में इरादा बदलकर भाग ही ना जाए। आप यकीन करें जी, शुक्रिया जी। आप यकीन करें, इस वाक्य के बाद मैंने कभी दोबारा शादी का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं एक बार मैं खुद ही बेहोश ना हो, अब की बार मैं खुद ही बेहोश ना हो जाए। इस मौका पर लड़के वालों की तरफ से मेहमानों में बैठे पादरी साहब अंदर ही अंदर इस बात पर खफा होते हैं। नहीं, सॉरी सर, जी। आप यकीन करें कि इस वाक्य के बाद मैंने कभी दोबारा शादी का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अब की बार मैं खुद ही बेहोश ना हो जाऊं। आज के खूबसूरत मुशायरे के लिए मुंतजमीन और मेहमान शुरा कराम को बहुत बहुत मुबारकबाद, खास तौर पर पादरी आसम बशीर गिल साहब और इनके सरपरस्त पादरी राना युवाब खान साहब का शुक्रिया कि आपकी बदौलत इतनी खूबसूरत शायरी सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी सर। मैं आप सबका और खास तौर पर हमारे जो मेहमाने खुसूसी और हमारे सदर आज की महफिल के इस तरह से दूसरे दोस्त जो नहीं आ सके किसी वजह से, हमारे सरफराज तबस्सुम साहब, शफीक उज़्मा साहब और इमानुल नज़ीर मानी साहब, मैं आप सबका ममनून हूं कि आप तशरीफ लाए और आपने वक्त निकाला। अगरचे हम सब लोग ही मसरूफ होते हैं, लेकिन मैं वाकई तहे दिल से आपका मशकूर हूं, ममनून हूं कि आप आए। और ये जो कलमकार इंटरनेशनल है, ये वाकई हम चाहते हैं कि लोग बजाय ऐसे कि बुग़्ज़ व अनाद और इन बातों को सामने लाएं और हमेशा उन्हीं में अटे रहें और अटके रहें। और मैं चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम मिल बैठ के और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और इसी प्लेटफॉर्म के हवाले से हम, ये कोई सदारती खुतबा नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से जो तशरीफ नहीं लाए, मैं उन नेक्स्ट टाइम हम जब भी करेंगे तो कम से कम जो ना 1 माह का वक्फा उसमें जरूर होगा, ताकि आप उसको टाइम दे सकें। आपका बहुत शुक्रिया। और आज का मुशायरा इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आने वंस अगेन। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।